प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लगभग 50 क्वेश्चन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि हिंदी व्याकरण और राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा किला कौन सा है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचे किले की बात करें तो कौन सा किला होगा, कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या जालोर। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा किला है कुंभलगढ़, ठीक है ना। सबसे ऊंचा किला कुंभलगढ़ है, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है। साथियों संत मीठे शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गागरोन दुर्ग में, ठीक है ना। आप सभी का राइट होगा सर, गागरोन दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, सोनार दुर्ग स्थित है। साथियों सोनार दुर्ग कहाँ पर है भाई, जैसलमेर में, जयपुर में, भरतपुर में या राजसमंद में। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, सोनार दुर्ग राजस्थान में कहाँ पर है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट करते चलो। 25 क्वेश्चन राजस्थान जी के और 25 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन इस क्लास में देखेंगे, जो कि आपके परीक्षा में छपेंगे, ठीक है ना। तो सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, जैसलमेर में, बिल्कुल आप सभी का इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, चित्तौड़, सिवान, जालोर या रणथंभौर। साथियों कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट होगा सर, जो रणथंभौर दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ पर अवस्थित है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, चोमू में, प्रतापगढ़ में, हनुमानगढ़ में या टोंक में। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, धाराधारगढ़, ठीक है ना। धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, चोमू में, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, बाला किला राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है। चलो बताओ भाई, कमेंट कर देना सभी विद्यार्थी, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास को कमेंट करो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। साथियों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो मेरे सभी विद्यार्थी जो सिलेक्शन लेना चाहता है चतुर्थ श्रेणी में, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में, तो भाई लाइक कर दो, ठीक है ना। लाइक करके सब्सक्राइबर करके कमेंट कर देना। तो बिल्कुल फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर ठोक दो और बाला किला आंसर में बता दो कि बाला किला कौन से जिले में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलवर, बहुत शानदार, जिन्होंने अलवर जवाब दिया सभी का राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है, राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना या वीर प्रसाद। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम प्रसाद, ठीक है ना। और घोड़े का नाम क्या था, चेतक, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राम प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन है। नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन है भाई, अर्जुन लाल शेट्टी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक या गोपाल सिंह। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया था किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने। इनका मूल नाम अगर आपसे पूछा जाए तो मूल नाम है भूप सिंह, क्या है, भूप सिंह, यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती हैं वो कौन सा दुर्ग कहलाएगा, पारिक दुर्ग, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर होगा भाई, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन,
मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? साथियों, समय कम बचा है, एग्जाम हमारे सिर पर है, एग्जाम हमारे नजदीक है, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को पूरी देखना है और बिल्कुल आपके कितने क्वेश्चन सही निकले वो मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है ना। जो साथी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेगा और हर क्लास को देखेगा, एग्जाम के 2 दिन पहले मैं आपको 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी निःशुल्क प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी को मजबूत रखो, ठीक है ना। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहेंगे? राव चंद्र सेन को भाई, राव चंद्र सेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, रोटी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? पद्मावती, उमा दे, कर्मावती या रूपमती? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? रानी उमा दे, ठीक है ना। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह कब और कहां पर हुआ था भाई? 18 मई 1857 नसीराबाद में, 3 जून 1857 नीमच में, 21 अगस्त माउंट आबू में या फिर अन्य? साथियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका पहला विद्रोह हुआ था, ध्यान में रखना, नसीराबाद में। कहां से शुरुआत हुई थी? नसीराबाद से। और कब? 18 मई 1857। बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, बालातल किला किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है भाई? बालातल सभ्यता, तो बिल्कुल ये कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बालातल सभ्यता है अपने उदयपुर में भाई। कहां पर है? उदयपुर आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? साथियों, मेवाड़ में है, मारवाड़ में है, ढूंढाड़ में है या हाडोती में है? जयपुर कौन से क्षेत्र में है भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी राजधानी है भाई, राजस्थान की तो राजधानी है ना, अपनी तो राजधानी है। तो फटाफट से कमेंट करो जयपुर किस क्षेत्र में आता है। देखते हैं कौन सा विद्यार्थी कमेंट करता है। बिल्कुल ढूंढाड़, बिल्कुल राइट होगा भाई। ढूंढाड़ वाले जिन्होंने कमेंट किया है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मस्जिद थी, संस्कृत का कॉलेज था, दरगाह थी या राजप्रसाद था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा मेरे प्यारे विद्यार्थी वहां पर पहले संस्कृत कॉलेज थी, ठीक है ना। उसका परिवर्तन कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसमें परिवर्तन कराया? अढ़ाई दिन के झोपड़े में। ये कहां पर है? ये अजमेर में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, हर्षत माता का मंदिर वह चांद बावड़ी कहां पर स्थित है भाई? हर्षत माता का मंदिर वह चांद बावड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर या दौसा? चलो जल्दी से कमेंट करो, हर्षत माता का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल यहां पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर, हर्षत माता का मंदिर और चांद बावड़ी ये कहां पर है भाई? ये दौसा में है भाई। कहां पर है? दौसा, यहां पर आपका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, गिरवा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? साथियों, गिरवा की पहाड़ियां, ठीक है ना, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में, उदयपुर में या सिरोही में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना, गिरवा की पहाड़ियां कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन का जेवर किस किले को कहते हैं? साथियों 25 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के, 25 हिंदी के, ठीक है ना। टॉप क्वेश्चन इस क्लास में देखेंगे भाई। तो जमीन का जेवर कौन से किले को कहेंगे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जूनागढ़ किले को, ठीक है ना। जो जूनागढ़ किला है इसको जमीन का जेवर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी मंदिर कहां पर स्थित है? दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर कहां पर है? सुजानगढ़ में, राजगढ़ में, सरदार शहर में या सालासर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सालासर दरबार, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी, सालासर बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से दुर्ग के लिए कहा गया था कि अगर आपके पत्थर की टांगे हैं तो आपको वहां ले जा सकती हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर दुर्ग, ठीक है ना, इसके लिए कहा गया था। तो बिल्कुल आप सभी का बी यहां पर भी राइट हो जाएगा।
प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी या फिर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी, ठीक है ना, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं अंतिम समय के अंदर, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है 5000 संपूर्ण आपके सिलेबस का, संपूर्ण सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएंगे, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों मात्र 199 रुपए के अंदर, ठीक है ना, ऐसी तैयारी होगी आपका एक झटके के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना, वहां पर आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं मात्र 199 रुपए में, और आपका सिलेक्शन की गारंटी है, अगर आपने कोर्स ले लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो साथी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहता है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से लिंक में क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर नीचे पट्टी पे दिए हुए हैं, मेरे यही व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मेरे से आप व्हाट्सएप पे संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर भारत का प्रथम रावण मंदिर कहां पर स्थित है? साथियों, रावण मंदिर की यहां पर बात हो रही है, तो बिल्कुल एकमात्र रावण मंदिर है उत्तर भारत का अपना मंडोर जोधपुर में। कहां पर है? मंडोर जोधपुर में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, फटाफट से करेक्ट आंसर देते चलना, ठीक है ना। गफूर बाबा की मजार या छतरी कहां पर है? जल्दी से, बिल्कुल हाँ साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं सर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जो चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। साथियों, अगर आप प्ले स्टोर पे जाना नहीं चाहते हैं, अगर आप व्हाट्सएप में सिलेबस लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे ई बुक लेनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं आपको व्हाट्सएप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, ऐप की डिटेल भी यहाँ पर ही दे दूंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, जितना हो सके उतने जल्दी करो, तैयारी करो, अच्छा कोर्स है, बिल्कुल कम समय में कम पैसे में शानदार तैयारी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में आ जाओ। गफूर बाबा की मजार कहां पर है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ भाई। उदयपुर, बिल्कुल आपका डी यहां पर राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों वाली छतरी कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी है, वो कहां पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, ठीक है ना, मांडल भीलवाड़ा में जगन्नाथ कछवा की 32 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहड़ा जी की छतरी कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेहड़ा जी की छतरी कहां पर है भाई? भरतपुर में, धौलपुर में, अलवर में या करौली में? अगर आपसे पूछा जाए नेहड़ा जी की छतरी तो ये भाई अलवर में है। कहां पर है? अलवर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर स्थित है? अपने राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लक्ष्मण जी का मंदिर भरतपुर में, ठीक है ना, बिल्कुल आप सभी का यहां पर भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह 6 मंजिला हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं, चलो बताओ वो कौन सी 6 मंजिला हवेली है जिसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों है सुराणों की हवेली, ठीक है ना, सुराणों की हवेली है जिसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। गाल बजाना का अर्थ क्या है? बताइए, गाल बजाना का अर्थ क्या होगा? पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना या क्रोधित होना? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, गाल बजाना का अर्थ क्या होगा? यहां पर तो आपको हिंदी के अंदर तो कमेंट करते आगे चलेंगे। गाल बजाना का अर्थ क्या होगा? गाली देना, ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? ऊसर भूमि, समतल भूमि, बंजर भूमि या उपजाऊ भूमि? अगर उर्वरा है तो यहाँ पर क्या है? उपजाऊ है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर अपना शुद्ध शब्द चयन करना है, ठीक है ना, सपूर्ण, सपूर्ण, संपूर्ण या फिर संपूर्ण? चलो फटाफट से इसमें शुद्ध शब्द, चारों शब्द आपके सामने हैं, ठीक है ना, तो आपको कमेंट में बताना है शब्द शुद्ध क्या होगा, ए बी सी डी, तो कौन सा होगा आपकी नजर में? बिल्कुल सी यहाँ पर आपका राइट है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शुद्ध शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि का सही संधि विच्छेद। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन तो बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है भाई, हर परीक्षा के अंदर पूछा गया है, बीएसटीसी, सीटी, पटवारी, राजस्थान पुलिस, इत्यादि का संधि विच्छेद ये बार बार आता है। इत प्लस अधि, इति प्लस आदि, इति प्लस यदि या इनमें से कोई नहीं? चलो बताओ,
इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इति प्लस आदि यानी कि इत्यादि, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पवन का सही संधि विच्छेद बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प प्लस अवन, पो प्लस अन, पौ प्लस अन या प प्लस वन। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद आपको करना है तो क्या होगा भाई? पौ प्लस अन, ठीक है ना, पवन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्णों की यहाँ पर बात हो रही है भाई, तो फटाफट से कमेंट कर दो। यहाँ पर तो हर कोई राइट आंसर दे देगा, ठीक है ना। चलो फटाफट कमेंट करो, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 33, 42, 52 या 35? बहुत शानदार जवाब दे रहे, 52 आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ये सूर्य शब्द का पर्यायवाची भी बार बार परीक्षा में आता है। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? निशाचर, चंदा, रवि या शशि? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? रवि, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक शब्द वचन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक शब्द में कौन सा वचन है? एक वचन है, बहुवचन है, दोनों या इनमें से कोई नहीं? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, पुस्तक शब्द में कौन सा वचन होगा? एक वचन, बिल्कुल आप सभी का ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में मुहावरे को पूरा करें मेरे प्यारे विद्यार्थी। ऊंट के मुंह में जीरा है, ऊंट के मुंह में जहर है, जीरा है या जहर है? चलो बताओ, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा भी आपका राइट हो सकता है। ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, पूर्णतः स्वस्थ होना या बहुत साधन संपन्न होना? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? असंभव कार्य करना, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदर्श शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। प्रतिमान, मानक, यथार्थ या प्रतिरूप? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। आदर्श शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? यथार्थ, ठीक है ना, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है बताइए। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इतनी बरसात हुई कि आंगन में पानी पानी हो गया, शरीर में पानी पानी है, दाल में पानी पानी हो गया या चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ होगा कि चोरी पकड़े जाने पर वह पानी पानी हो गया, ठीक है ना, डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन सी है भाई? घोड़ा, गंगा, सभा या बुढ़ापा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? घोड़ा, बिल्कुल ये जातिवाचक हैं, तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। बिल्कुल साथियों, सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। जो साथी संपूर्ण कोर्स PDF नोट्स ई बुक लेना चाहता है तो भाई नीचे नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर दो या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, राम क्लासेज बूंदी एप्लीकेशन जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो, साइन अप करो और अच्छी तैयारी करो।